सिटी राजस्थान विधानसभा के चुनावों की तारीख के साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावों की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इस वक्त आरएलपी के सह संयोजक आज हमारे बीच में है। नागौर जिले के सह संयोजक अशोक जी, आपका आपनो सिटी न्यूज चैनल में स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पत्रकार जी। आज आपने मुझे बोलने का और आपनो सिटी न्यूज चैनल पर जो मेरी बात रखने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अशोक जी, राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा दो पार्टियां तीसरे मोर्चे के रूप में आरएलपी चुनाव मैदान में। इस वक्त आरएलपी ने कांग्रेस अगली बार बीजेपी के साथ सांसद मोदी ने चुनाव लड़ा था। इस बार राजस्थान का चुनाव किन के साथ मिलकर लड़ने की इच्छा है? पिछली बार जब हमारे आदरणीय सुप्रीमो श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब ने लोकसभा चुनाव लड़ा था, उसमें हमारा गठबंधन था भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन इस बार हमारे आदरणीय सुप्रीमो का जो दिशा निर्देश है वो ये है कि हम भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही गठबंधन ना करके, और जो बाकी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे आजाद समाज पार्टी है और राष्ट्रीय पार्टी बसपा है या और अन्य कोई निर्दलीय साथी हमारे साथ आना चाहता है, तो उन सब का हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में स्वागत है। और उन्हीं के साथ यदि गठबंधन संभव हुआ तो उन्हीं के साथ हम गठबंधन करके और इस चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आपको ए और बी का टीम कहा जाता है। कभी आप कांग्रेस के साथ बताते हैं, कांग्रेस के इशारों पे आप काम करते हैं, कुछ लोग कहते हैं भाजपा के इशारे पे काम करते हैं, तो क्या सच्चाई है? नहीं, ये सरासर जो आरोप है ये निराधार है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां तो खुद सी पार्टी है, करप्ट पार्टियां हैं दोनों ही। और जैसे भाजपा वाले बोलते हैं कि अभी माननीय ज्योति मिर्धा जी ने भी कहा था कि हनुमान जी बेनीवाल का तो कांग्रेस के साथ पूरा मिलाजुली का है इनका, और आरएलपी कार्यकर्ताओं का काम होता है, हनुमान जी का काम होता है और हमारा काम नहीं होता है। तो ये तो देखो, जब एक खाट नेता है हनुमान जी बेनीवाल, तो उनका काम होना तो तय है, क्योंकि एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता है और किसान आम आदमी हर एक से पर्सनली नेताजी का मिलना और उनका स्वभाव भी इस तरीके का है, तो उनका काम होना तो तय है। और रही बात भाजपा से जुड़े हुए की, तो भाजपा से जुड़े ही होते तो 2008 में ही नेताजी ने भाजपा छोड़ी थी। उसके बाद में हाँ गठबंधन जरूर हुआ था, लेकिन जब किसानों के आन बान स्वाभिमान की बात आई तो उस समय 1 सेकंड लगाया नेताजी ने गठबंधन तोड़ने को। राजस्थान में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? राजस्थान में पूरी 200 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार। किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी? खिलाफ तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही है, क्योंकि भाजपा ने तो पिछले 5 साल में आपने भी देखा है, कहीं विपक्ष का जहां नाम होता है, जहां विपक्ष का काम होता है, वहां पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नजर आती है। चाहे जवानों के लिए जो आर्मी का जो लेके आए थे, उसमें भी हनुमान बेनीवाल ने 5 लाख की रैली की थी जोधपुर में। और जब भी विपक्ष का काम आता है वहां पर हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर एक कार्यकर्ता निश्चित रूप से वहां पर मौजूद रहता है, और आम आदमी का, किसान, जवान का साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी निभाती है। राजस्थान विधानसभा में आपके प्रत्याशी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? मुद्दे तो देखो, हमारा जो प्लेटफॉर्म जिस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की घोषणा हुई थी, तो जय जवान जय किसान का नारा था। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक जवान और किसान की पार्टी है। तो किसानों से जो संबंधित सारे मुद्दे हैं, जैसे बिजली के मुद्दा है और संपूर्ण टोल माफी का मुद्दा है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करवाना है, तो ये सारे मुद्दे हैं जो किसानों से जुड़े हुए हैं। और इन सभी मुद्दों को लेके और हमारी पार्टी लगातार संघर्ष भी कर रही है। पिछले दिनों जब बजरी माफिया का माहौल राजस्थान में इतना बढ़ चुका था, तो उसमें भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने पूरी भूमिका निभाई और बजरी माफिया के खेल को खत्म करने का काम भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया था। बाबा की पोती और ज्योति जो पूर्व नागौर की सांसद थी, और वो भाजपा में आने से आरएलपी को कितना नुकसान होगा? नहीं, आरएलपी को कोई नुकसान नहीं है इसका। ये तो स्वर्गीय नाथुराम जी मिर्धा भी कहते थे कि भाजपा तो सत्यानाशी का फूल है, और इस सत्यानाशी के फूल में ही ज्योति मिर्धा जी अब गए हैं। तो ये तो उन्होंने नाथुराम जी के नाम को ही खराब करने का काम किया है, और बाकी ज्योति मिर्धा जी के नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपके सुप्रीमो हनुमान जी ने भी तो इस फूल को लेकर तो लोकसभा में पहुंचे थे, तो क्या वो सत्यानाशी का फूल कैसे लोकसभा में कैसे पहुंचे थे? उसमें ऐसा हुआ था कि गठबंधन हमारी एक सीट पर था,
तो उसके बदले में नेताजी ने भी उनकी भाजपा की 24 सीटों पर मदद की थी। तो हाँ, टायर जो उस समय हमारे लोकसभा में चुनाव चिन्ह था टायर आरएलपी का, तो उस टायर नेताजी का था और उस टायर पर राजस्थान के 24 सांसदों को लोकसभा में पहुंचाया था हमारे नेताजी ने। नहीं, आपने ये कहा कि सत्यानाशी का फूल था, तो आपने सत्यानाशी के फूल की खुशबू के कारण तो आप लोकसभा में पहुंचे थे। अब क्या स्थिति आई कि देखो, आई थी उस समय जो गठबंधन हुआ था वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के साथ में हुआ था। कुछ लोगों ने तो उस टाइम भी कहा था कि आरएलपी का विलय हो गया, तो आरएलपी का विलय नहीं, वो तो आरएलपी का गठबंधन हुआ था। और हाँ, नेताजी का पहला संसदीय चुनाव था, उस टाइम गठबंधन किया नेताजी ने, और आम आदमी और जवान को देखकर इन सबसे हम सबसे वार्ता भी हुई थी नेताजी की, सबको पूछताछ करके, और फिर नेताजी ने यह फैसला लिया था। और जब बात किसान के स्वाभिमान की आई तो एक सेकंड नहीं लगा छोड़ने को। अशोक जी, आप आरएलपी के जिला सह संयोजक भी हैं, जाट महासभा के जिला महासचिव के पद पर रहे, आपने पंचायत समिति का भी आपने चुनाव लड़ा और आपको सफलता नहीं मिल पाई। मगर इस बार राजस्थान में सफलता के क्या आपके सूत्र होंगे, क्या कि जो आप सफलता ले पाएंगे और 200 विधायकों को आप दिला पाएंगे? देखो, पंचायत समिति का मैंने चुनाव लड़ा था और मेरा वार्ड नंबर 21 है, जो भाजपा और कांग्रेस का डेगाना में जो दूरी के गांव माने जाते हैं वो इडवा और पुनलोता है। तो इन गांवों में जो भाजपा और कांग्रेस का गढ़ है, इन गांवों में मैंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और एक सम्मानित वोट भी मुझे मिले थे। हाँ, मैं सफल नहीं हो पाया, इसके पीछे के कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि एक तो मैंने एकदम से चुनाव लड़ने की घोषणा की, नेताजी से बात हुई, नेताजी से टिकट भी मिला, नेताजी की हमारे यहाँ रैली भी हुई थी, लेकिन फिर वो अचानक चुनाव हुआ और कुछ खामियां भी रही थी। मेरा भी पहला चुनाव था तो इतना पूरी तैयारी भी नहीं कर पाए थे, उसकी वजह से असफलता भी मिली। लेकिन उसके बाद में लगातार हम किसानों के बीच में हैं, क्योंकि किसान कौम से जन्म लिया है, तो किसानी का काम भी मैं करता हूं। तो ये सारी चीजों से, इन चीजों से मैं अनभिज्ञ तो हूं नहीं, तो ये बातें हैं, तो किसान कौम के लिए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और राष्ट्रीय पार्टी तो बड़ी किसानों के लिए है। अशोक जी, आप युवा हैं, तो क्या इस बार भी आप विधानसभा के चुनाव में भी आप दौड़ में हैं? दौड़ में ऐसा है कि यदि सुप्रीमो, हमारे आरएलपी सुप्रीमो का यदि आदेश हुआ तो निश्चित रूप से है, और बाकी जो हमारे कैंडिडेट हैं, क्योंकि देखो, मैं तो एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आरएलपी में काम करता आया हूं। जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमारी बनी भी नहीं थी, मैं 2015 से लगातार नेताजी का अनुसरण कर रहा हूं और उनके दिशा निर्देशों से मैं काम करता आया हूं। तो मेरी तो जिम्मेदारी है एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करने की। तो जब जब मुझे मौका मिलता है, नेताजी का आदेश होता है, तो उस आदेश की निश्चित रूप से हम सभी लोग पालना करते हैं। और दावेदारी, हमारे ही बीच के कुछ लोग दावेदारी भी जता रहे हैं। तो मेरी तो बस कोशिश यही है कि जिनको भी नेताजी सिंबल देते हैं, मैं उनके साथ पूरे पुरजोर तरीके से लगूंगा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को डेगाना में मजबूत करने का काम करेंगे। आपने कहा भीमसेना से आपकी जो तैयारी, उनके साथ साठगांठ हो सकती है, भीमसेना के साथ मिलकर आप राजस्थान का चुनाव लड़ते हैं, तो अभी क्या स्थिति है भीमसेना के बीच में, किस प्रकार की? देखो, नेताजी की बात चल रही है, भीमसेना है, अपने आजाद समाज पार्टी, बसपा है, और बाकी जो अन्य क्षेत्रीय दल है, उन सभी से बातचीत चल रही है। और वो नेताजी का फैसला सिरोधारी है, नेताजी का फैसला क्या होता है वो हम सभी को मान्य है। तो लोगों में ये भी चर्चा है कि आम आदमी पार्टी भी आपके साथ उनके राजस्थान में चुनाव लड़ेगी मिलकर। को जो गठबंधन की शर्तें हैं, उन शर्तों पर यदि आम आदमी पार्टी और आरएलपी के बीच में यदि संभवतः समझौता होता है तो बिल्कुल हम तैयार है आम आदमी पार्टी के साथ भी चुनाव लड़ने। पहले ये भी तो कहा जाता था कांग्रेस के साथ मिलकर आप चुनाव लड़ेंगे या भाजपा के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो क्या इनकी समझौते के बीच में क्या दूरी हुई, क्या कारण रहा? नहीं, इन चीजों का तो खंडन हमारे सुप्रीमो जब 2018 में आरएलपी बनी थी तो उसी टाइम से खंडन करते आ रहे हैं उन चीजों का, तो और आगे भी निश्चित रूप से ये खंडन होता रहेगा। भाजपा और कांग्रेस के साथ नेताजी गठबंधन नहीं करेंगे, और फिर उनका जो भी फैसला होगा वो हम सभी कार्यकर्ताओं को मान्य है। तो आपके नेताजी लोकसभा सांसद है, तो इस वक्त क्या विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो कहां से लड़ेंगे? विधानसभा में एक तो नेताजी का फैसला है कि भाई वो खिंवसर से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सीट पर भी नेताजी फोकस कर रहे हैं। अब वो ये देखने वाली बात है कि नेताजी कौन सी सीट चूज करते हैं। संभवतः तो नागौर में ही है, तो नागौर में एक सीट है जहां से नेताजी चुनाव और लड़ने का मन कर रहे हैं। फिर नेताजी डिसाइड करेंगे कहां से लड़ना है उनको चुनाव, और बाकी एक सीट खिंवसर है, खिंवसर से तो उनका चुनाव लड़ना तय है। यानी नेताजी इस बार 2 विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव लड़ेंगे, और वो भी नागौर है। हाँ, लगभग नागौर की है, क्योंकि जब भी नेताजी से बात होती है
तो नेताजी का कहना यही होते हैं भाई 2 सीट से चुनाव लड़ूंगा। एक तो अपनी क्यूसर सीट जो परंपरागत सीट है नेताजी की उससे लड़ेंगे, और एक सीट और संभाल रहे हैं, तय कर रहे हैं, तो जैसे भी तय हो जाएगा वो आपके सामने भी आ जाएगा। आरएलपी के विधायक हैं नारायण जी, वो इस बार उनको कहां से चुनाव लड़ाएंगे, क्या स्थिति रहेगी? नारायण जी आरएलपी की जो जड़ें मजबूत करने का काम है वो आदरणीय क्यूसर विधायक बड़े भाई श्री नारायण जी बेनीवाल साहब ने किया है। और नारायण जी तो सदैव एक जैसे राम के साथ, भगवान राम के साथ श्री भगवान लक्ष्मण थे, तो उस तरह से नारायण जी बेनीवाल ने काम किया है। जब भी रात को भी मुझे कोई काम हो गया, रात की 2 बजे भी, तो अब मैं नारायण जी भाई साहब को बेझिझक फोन लगा सकता हूं, और जो भी मैं काम बताता हूं, ठीक है, जो जैसा भी इमरजेंसी का कोई काम हो जाता है तो उसमें नारायण जी बेनीवाल भाई साहब मेरी पूरी मदद करते हैं। क्योंकि हो सकता है कभी कभार जैसे नेताजी कहीं कोई प्रोग्राम में व्यस्त हो तो नेताजी फोन नहीं उठा पाते हैं, तो उस समय नारायण जी बेनीवाल पूरी मदद करते हैं। नहीं, मेरा ये कहना था कि आपका कहना था कि भाई नारायण जी कौन सी सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो उसका तो फैसला नारायण जी भाई साहब और हनुमान जी करेंगे, वो तो उन पर नहीं। अभी तक आपकी पार्टी में नारायण जी के चुनाव लड़ने की कोई भी प्रकार की चिंतन या कोई चर्चा नहीं है? नहीं, अब देखो हम तो डेगाना है और मेन तो डेगाना पर फोकस है हमारा। अब नारायण जी है वो प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ मिलने के, और मुझे आपसे इसलिए जिले की, आपके पास जिले के से संयोजक हो, इसलिए मैं जिले की जानकारी आपसे ले रहा हूँ, नागौर जिले के बारे में कि नागौर जिले में क्या होगा। क्योंकि नागौर जिले के जो क्यूसर से विधायक है नारायण जी बेनीवाल, उनकी स्थिति में उनको कहां से चुनाव लड़ाएंगे और वो क्या करेंगे, ये मेरा पूछना। क्यों आप जिले के से संयोजक, इसलिए बिल्कुल इस चीज के बारे में अभी हमारी नेताजी से इस बारे में कोई वार्ता हुई नहीं है, और जब भी नेताजी से इससे संबंधित कोई वार्ता होगी तो उस टाइम आपको भी जरूर बताएंगे। और नारायण जी बेनीवाल को तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि डेगाना की सीट है, आप आओ और निश्चित रूप से डेगाना की सीट पर चुनाव लड़ते हैं। और नारायण जी बेनीवाल यदि डेगाना से चुनाव लड़ते हैं तो 100% सीट ये हमारी आरएलपी के खाते में भी जाएगी। वो फैसला हनुमान जी पर और नारायण जी पर है, वो क्या फैसला लेते हैं उस हिसाब से। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 41 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो आरएलपी अब कब करेगी और आरएलपी इस मामले में पीछे क्यों, क्या कारण अब तक करेगी? जी देखो, कारण कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की देखा देखी तो आरएलपी करती नहीं है। अब इसमें ऐसा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो एक जो मेन दूरी के नेता है, जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उन नेताओं की साख देख रहे हैं। तो उन नेताओं से जब भी बात हो जाएगी, पूरी लिस्ट जो जारी करने की बात है वो आगामी 5-7 दिनों के अंदर नेताजी जारी कर देंगे पहली सूची। अशोक जी, आप बहुत तेज तरार हैं, पार्टी में जिला स्तर पर आपके पद है, आपने पंचायत समिति का भी चुनाव लड़ा है, तो मैं तो आपसे इतना सा जानना चाहूंगा, क्या वर्तमान में जो आपके पार्टी के कार्यकर्ता लंबे समय से कर रहे हैं या अन्य पार्टियों से छोड़कर आने वाले उन प्रत्याशियों को आप अपना प्रत्याशी बनाएंगे, या वास्तव में आपके रीढ़ की हड्डी बनकर आपके काम करने वाले कार्यकर्ताओं को ही आप अपना दावेदार बनाएंगे, देखो प्रत्याशी बनाएंगे? बिल्कुल, इसमें है मेन तवज्जो जो दी जा रही है वो हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की जो रीढ़ की हड्डी के कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। जब हमारी पार्टी 2018 में बनी थी, उस टाइम हमारा कोई वोट बैंक नहीं था, तो उस वोट बैंक को जीरो से आज जो लाखों की संख्या में हमारा वोट बैंक जुड़ा है, तो इसको मजबूत करने का काम हमारे आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने किया है, जो सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता है, उन्होंने इसको मजबूत करने का काम किया है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति यही कहती है कि हम सबसे पहले उन्हीं लोगों को तवज्जो दें। क्योंकि आरएलपी में मैंने आज कई सालों से मैं जुड़ा हुआ भी हूं, तो मैंने एक चीज ये नोट की है कि एक तरफ तो होता है कि जो पैसे लाने वाला और पैसे देने वाला और पैसों का हिसाब किताब रखने वाला कार्यकर्ता और वो लोग, और एक तरफ होते हैं जो कार्यकर्ता है जो आपको वोट देते भी हैं और वोट दिलाते भी हैं। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति है कि जो कार्यकर्ता हमारा समर्पित है, सक्रिय है, उनको ही हम आगे जाकर मौका देंगे। आपने देखा कि भी होगा कि जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोई रैली होती है या कोई मंच होता है, उसमें 10, 15, 20 हर जगह ऐसे नेताओं को मौका दिया जाता है जो नए हैं, तेज तरार है, जो युवा है, उन लोगों को मौका दिया जाता है। और नेताजी तो कई बार भी कहते हैं कि जब मैं शुरुआत में विधायक बना था, उस समय भारतीय जनता पार्टी के मंचों पर भी मुझे बोलने का, उनसे राम राम करने का मौका नहीं मिलता था। तो मैं ये चीज जो मेरे साथ हुई है, मैं नहीं चाहता कि मेरे छोटे भाइयों के साथ वो चीज हो। तो इसलिए नेताजी हर जगह नए नेताओं को, नए युवा नेताओं को, जो तेज तरार नेता है उनको मौका देते हैं, आराम से बोलने का भी मौका देते हैं। मैं खुद आरएलपी से जुड़ने या नेताजी से जुड़ने से पहले मैं जीरो था,
मैं तो आज भी अपने आप को 1-2% मानता हूं कि हाँ मैंने कुछ किया है आरएलपी के लिए। बाकी मैं उन मुख्य जो आप चेहरे मानते हैं उन नेताओं में मैं नहीं आता। मैं एक सक्रिय कार्यकर्ता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, और मेरी कोशिश है कि मैं लगातार एक सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता बनकर रहूं। मैं आपका विधानसभा क्षेत्र डेगाना आता है, तो डेगाना में आरएलपी के कितने दावेदार हैं जो टिकट की दौड़ में लगे हुए हैं, और वो कौन कौन है? डेगाना से अभी लगभग 4 दावेदार हमारे जो है दो उनको लेके, और मैं नेताजी से मिला भी हूँ, सबकी बात भी मैंने करवाई है नेताजी से। और इसमें हमारे जो एकमात्र जो पिछला हमारा पंचायत समिति का चुनाव हुआ था, उसमें पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था केरिया वार्ड ग्राम पंचायत पालिया से हनुमान प्रसाद जी काड़ा। तो एकमात्र हमारे पंचायत समिति सदस्य भी हैं, वो भी दावेदारी कर रहे हैं। और एक हमारे जो पूर्व उप प्रधान रह चुके हैं आदरणीय जितेंद्र जी पचार, वो भी दावेदारी के रूप में मैदान में ताल ठोक रहे हैं अपनी। उसके बाद में हमारे युवा नेता है राजेंद्र जी डुकिया, वो भी चुनावी मैदान में है। और लोडियाना के पूर्व सरपंच है, अभी पिछले दिनों इन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन की थी, तो वो भी चुनावी मैदान में है। लगातार जो सभी साथी हैं जुड़ रहे हैं, नए लोग भी जुड़ रहे हैं, सभी दावेदारी कर रहे हैं। और जिसे भी नेताजी सिंबल प्रदान करते हैं, और मैं और मेरी पूरी टीम, जितनी भी मैंने इन 5-7 सालों में अपनी टीम बनाई है, जिसको भी नेताजी जिसके सर पर हाथ रख के आशीर्वाद देंगे, मैं अपनी पूरी टीम के साथ पुरजोर तरीके से चुनावी मैदान में रहूंगा। और कोशिश यही रहेगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पक्ष में डेगाना विधानसभा की सीट आए। ये थे आज हमारे साथ अशोक जी, जिन्होंने आरएलपी के नागौर जिला से संयोजक के पद पर काम करते हुए पार्टी के अलग अलग क्षेत्र में पूरे जिले में अपनी विशेष भूमिका निभाते हुए अभी वर्तमान में डेगाना विधानसभा से भी 4 उम्मीदवार मैदान में दौड़ में है, जिसमें एक पंचायत समिति के सदस्य हनुमान राम जी काला, जिनकी पत्नी पंचायत समिति के सदस्य है, और आप अच्छे व्यापारी हैं, उनको भी इस मैदान में आपने चुनाव मैदान में है। और ऐसे कई लोग हैं जो एक एडवोकेट भी है, और अन्य कई जो लोग हैं इस पार्टी के लगे। मगर हनुमान जी ने जिस प्रकार की जो व्यवस्थाएं अपने बीच में बनाई है, हनुमान जी जिस प्रकार तेज तरार अपने साथ मिलकर जो काम करना चाहते हैं, इन्होंने कहा पार्टी टिकट देगी तो मैं भी इस मैदान में कूदूंगा और जनता के बीच जाऊंगा और पार्टी का नाम करूंगा और विधानसभा पहुंचने का प्रयास करूंगा, और पार्टी जिसको भी टिकट देगी मैं उनके साथ रहूंगा। आपरो सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडनवा, मेड़ता सिटी।